आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक सुधारों की गति उत्साहवर्धक, अनावश्यक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जारी। राज्य मंत्रिमंडल ने किए कई अहम फैसले। दक्षिण कोरियाई फर्म सैमसंग को मिलेंगी प्रदेश में कई सुविधाएं। केंद्र सरकार किसानों के समग्र विकास और कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उठा रही है हर संभव कदम। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में आ रही है कमी। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर हुई 95% से अधिक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के कारण अस्थिरता के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की वार्षिक महासभा में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी है। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी बेच सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि उपज की बिक्री की जा सकती है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी निवेशकों ने कोविड के प्रकोप के दौरान भारत में रिकॉर्ड निवेश किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की सोच पर आधारित है और इससे भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी पक्ष अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें और देश के विकास में भरपूर योगदान के प्रयास करें। राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया की फर्म सैमसंग को आगामी 5 वर्षों के अंदर कई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये औद्योगिक इकाई नोएडा में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद तैयार करेगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के राज्य सरकार के संकल्प के क्रम में 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रायोजना की निर्माण लागत संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात, चंदौली, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोंडा, सुल्तानपुर, बिजनौर और कौशाम्बी में बनाए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने अयोध्या विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदित प्रस्ताव के तहत नगर निगम अयोध्या, नगर पंचायत भदरसा, नगर पालिका परिषद नवाबगंज जिला गोंडा के संपूर्ण क्षेत्र सहित अयोध्या जिले के 154 राजस्व गांव, गोंडा जिले के 63 राजस्व ग्राम और बस्ती जिले के 126 राजस्व गांव के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है। अयोध्या विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार से इन इलाकों का सुनियोजित ढंग से विकास संभव होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के समग्र विकास और देश में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए सुधारों से देश में किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। श्री तोमर ने कहा कि आईटी क्षेत्र के इस्तेमाल से सरकार किसानों के लिए उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग कर रही है। देश में किसानों के डेटा बैंक बनाए जाने के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने, बाढ़ की भविष्यवाणी और कृषि क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए किया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभप्रद बनाने के साथ ही किसानों के लिए आय सुनिश्चित करना है। 10वें नॉलेज एक्सचेंज सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होगा। श्री तोमर ने यह भी बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों के निपटान के लिए किसानों को 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में मीडिया को दी। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है तथा संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी कमी आई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या 7,335 रह गई है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का हर हालत में कड़ाई से पालन करने और लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस को और सुदृढ़ बनाने के भी निर्देश दिए। उधर प्रदेश में कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या 7,335 रह गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 95.01% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रोजाना 1.5 से पौने 2 लाख के बीच नमूनों की जांच की जा रही है और अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। जिलाधिकारियों को जिला पुलिस प्रमुखों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिससे कोल्ड चेन की व्यवस्था प्रभावी बनाई जा सके और वैक्सीन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदेश में 35,000 कोरोना वैक्सीन केंद्र बनाए जा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेटर को प्रशिक्षण का कार्य जारी है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आम नागरिकों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री योगी ने ये बात कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास से सीतापुर जिले में स्थित महोली तहसील के गैर आवासीय भवन का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस नई तहसील में गैर आवासीय भवनों के बनने से क्षेत्रीय जनता को राजस्व संबंधी कामों में आसानी होगी और जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी। श्री योगी ने राजस्व विभाग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कोरोना कालखंड में इस विभाग ने राहत सामग्री के वितरण, कम्युनिटी किचन के संचालन सहित प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर काम किए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक सुधारों की गति उत्साहवर्धक, अनावश्यक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जारी। राज्य मंत्रिमंडल ने किए कई अहम फैसले। दक्षिण कोरियाई फर्म सैमसंग को मिलेंगी प्रदेश में कई सुविधाएं। केंद्र सरकार किसानों के समग्र विकास और कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उठा रही है हर संभव कदम। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में आ रही है कमी। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर हुई 95% से अधिक। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।